यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। ग्रंथ करता आचार्य श्री कुंद कुंज स्वामी महाराज। कैसे हैं आचार्य कुंद कुंज? बाहर से वनवासी हैं, भीतर में चैतन्यवासी है। ज्ञानवासी हैं, अपने ज्ञान भवन में रहते हैं। दुनिया को लगता है कि जंगल में रहते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता कि हम जंगल में हैं। मैं जंगल में रहता हूं ऐसा झूठा विकल्प करे तो लगे मैं जंगल में हूं। जिसने मैं चैतन्य हूं और अपने असंख्यात प्रदेश में रहता हूं ऐसा साचा आत्म विकल्प किया है, उसे कैसे लग सकता है कि मैं वन में रहता हूं? समझ में आया? अपन भी विकल्प करें, हाँ हम स्वाध्याय भवन में, स्वाध्याय भवन में, स्वाध्याय भवन में हैं? उस ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह मैं बड़े बड़े सींगों वाला बैठा हूँ, बड़े बड़े सींगों वाला बैठा हूँ, बड़े बड़े सींगों वाला, ऐसा ही लगने लग जाता है। लेकिन सच देखो, अभी देखो, ये भवन कहाँ कह रहा है कि तुम मेरे में? कह रहा है? देखो अभी ये भवन कह रहा है कि तुम इतने सब लोगों के बीच में बैठे हो, इतने सब लोग कह रहे हैं कि देखो अभी, सोचो मत। हाँ, सोचने में तो बहुत समय निकल गया, अब तो देखने का काल है। जो सोचता है वो सोचता रह जाता है, जो देखता है उसे दिखता है, और जिसे दिखता है उसे भासता है। ख्याल में आई? जब तक भाषित नहीं होगा तब तक अनुभवन कैसे होगा? भाषना ही तो अनुभव का मूल है। क्या कहा? हाँ, जब अभी ये भाषित हो रहा है कि कुंद कुंज स्वामी तो वन जंगल में विराजमान है, तो इसे क्या दिखेगा? वो वन जंगल में है, हम नगर बस्ती में है। भैया, हाँ, ऐसे कुंद कुंज स्वामी जब उनको देखा, अभी बाहर से बात करते हैं, वन जंगल में नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ। देखो, वस्त्र रहित तो बहुत लोग दिख सकते हैं, निर्धन, पागल, उन्माद, पशु, पक्षी वस्त्र रहित है, लेकिन यहाँ निर्ग्रंथ था, निर्ग्रंथ है। या तो उन्होंने वस्त्र अंगीकार ही नहीं किए, और अगर अज्ञानता में अंगीकार किए तो उनका त्याग कर दिया। ऐसे आचार्य हुए ना, जिसने बरसते ही कौन थे? हाँ हाँ, ठीक है, हो सकता है कि जन्म से वस्त्र ही जिसने धारण नहीं किए हों। क्यों भैया? बाल ब्रह्मचारी तो होते ही हैं, बाल निर्ग्रंथ भी दिगंबर, बाल दिगंबर। अब देखो, हमने आचार्य कुंद कुंद को कहां से देखा? संजय जी, ये हमारे मुनि हैं, आचार्य। हम कौन हैं? हम दिगंबर जैन हैं, ये दिगंबरों के आचार्य हैं, और वह वस्त्रधारी वह श्वेतांबरों के आचार्य हैं, और जिनके मुख पे पट्टी लगी है वो श्वेतांबर स्थानक वालों के गुरु हैं।
और जिनके पास वस्त्र नहीं है, पीछी कमंडल है मात्र, उपकरण, वो दिगंबरों के गुरु हैं। बराबर। तो अब ध्यान से सुनना, हमने अपने आप को दिगंबर देखा, दिगंबर जैन देखा, जीव नहीं देखा। समझ गए? और जब हमने अपने आप को दिगंबर जैन देखा तो कहां से देखा? कुल से देखा। और कुल किसका? देह का। तो अपने को देहदारी देखा, तो अपने को देहदारी देखा तो उन्हें भी देहदारी। ख्याल में आ गई? अब दर्शन कैसे हो? अब दर्शन कैसे हो? ठीक है। उनके दर्शन के लिए तो अपने को भी जीव देखना पड़ेगा और उनको भी जीव देखना पड़ेगा। बोले यहां स्वभाव की बात थोड़ी चल रही है, पर्याय की बात चल रही है। अरे पर्याय के लिए भी स्वभाव को देखना पड़ेगा। क्या करा? हाँ, मैं भी जीवत्व गुण का धारी जीव हूं, वह भी जीवत्व गुण के धारी जीव है। ऐसे जीवत्व पने समान है, लेकिन जीवत्व पने समान होने पर भी मेरी परिणति में अभी कर्म का डांक ज्यादा है और उनकी परिणति में से कर्म का डांक हट गया है। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये परिणति की बात है। मैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हूं और वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। अर्थात उनकी परिणति में से मिथ्यात्व नामक कर्म का डांक तो हटाई है, लेकिन उनकी परिणति में से तीन कषाय का डांक भी हट गया। ये देखना, ख्याल में आ गया? और क्यों देखना वहां से? वहां से इसलिए देखना, वहां से इसलिए देखना भैया, क्योंकि वह डांक मेरा स्वभाव नहीं है और वह डांक उनका भी स्वभाव नहीं है। वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि मैं डांक सहित होने पर भी डांक रहित अपने को देखता जानता हूं। बराबर। और यह डांक, यह डांक, यह डांक, यह डांक मुझे आकुलता अनुभव कराता है। डांक मेरा नहीं, पर डांक आकुलता का अनुभव कराता है। और निराकुल स्वरूप हो हम, और मुझे परिणति में भी, पर्याय में भी निराकुल होना है। समझ आ रही बात? दोनों साथ चल रहे हैं श्रेयांश, हैं? क्या कहा? ठीक है, निराकुल होना है तो निमित्त कैसा हो जो स्वयं निराकुलता को आगे समझ लेता है। इस विधि से उनका दर्शन होता है। बाह्य दर्शन की बात कर रहे हैं अभी तो हम। ऐसा दर्शन तो जंगल में भटकते हुए अथवा जंगल में व्यवसाय करने वाले लकड़हारे आदि, ख्याल में आ गया, गमन करते हुए वज्र बाहु कौन थे वो? वज्र बाहु जैसे राजकुमार, राजी मोही, उनको भी उनका इस प्रकार से दर्शन होता है। समझ में आया? अब हम नहीं कह सकते यहाँ अभी हैं कि वैसे वज्र बाहु जैसे जीव और भी अनेक हुए होंगे, उनकी तो कथा प्रथमान योग में उल्लेखित है। अकेले उन्हीं का ही थोड़े ऐसा हुआ है। और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कभी देवगुरु धर्म के स्वरूप को नहीं जाना हो, पहली बार वन जंगल में ऐसे निर्ग्रंथ संत के दर्शन किए। सोचो, ठीक है। अब ऐसे निर्ग्रंथ संत के जब दर्शन किए उस जीव ने,
जैसे सिंह ने किए, ऐसे किसी राजकुमार वज्रजंग की तरह से जा रहे हैं उनने किए, अथवा किसी ग्वाले ने किए, अथवा किसी लकड़हारे ने किए, तो क्या देखा होगा? आप विचार करें, क्या देखा होगा? एक ऐसा मानव मनुष्य बैठा है, बैठा है। कैसा मनुष्य है? जैसा मैं मनुष्य, बराबर। मेरे जैसा मनुष्य, उसके जैसा मैं मनुष्य, दोनों मनुष्य, बराबर। मेरे जैसा यह मनुष्य, इसके जैसा मैं मनुष्य, दोनों एक जैसे मनुष्य, फिर भी क्या बोला? फिर भी। अब देखो, घटाते चलना हो, मैं शास्त्रीय भाषा में कहूं तो ख्याल में आएंगे, निश्चय से एक होने पर भी व्यवहार नहीं से। अब वो निश्चय और व्यवहार नहीं जानता, लेकिन उसके देखने में निश्चय व्यवहार आ गया। ठीक है? हाँ, आप समझते जाना। आप लोग समझदार श्रोता है, सब अभ्यासी श्रोता है। हाँ, पंडित जी रोज सभा में आपको सुनाते हैं, तो समझदार होना स्वाभाविक ही है। क्यों भैया? तो अब ध्यान दो, बिल्कुल ऐसे सामान्य हो जाओ, निश्चय व्यवहार को भूल जाओ एकदम से। अभी ठीक मानो हम ही हैं वहां पर, उनके जैसा मैं मनुष्य, मेरे जैसे वो मनुष्य, हम दोनों एक जैसे मनुष्य, तो भी इनके अंग अंग में, इनके रोम रोम से, इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके शरीर की भाषा से, इनकी मुद्रा से मुझे भली भांति ऐसा भाषित होता है, इन्हें कोई दुख नहीं है, इन्हें कोई चिंता नहीं है, इन्हें कोई भय नहीं है? इन्हें कोई इच्छा नहीं है, क्या बोल रहे? इन्हें किसी से लेना देना नहीं है। अब बोलो, इतनी बात एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि नहीं समझ सकता? बराबर। और मुझे तो बहुत दुख है, मुझे तो बहुत चिंता है, मुझे तो बहुत राग है, मुझे तो बहुत द्वेष है, मुझे तो बहुत दुख है। समझ गए? ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? इनके जैसा मैं मनुष्य, मेरे जैसे ये मनुष्य, हम दोनों एक जैसे मनुष्य, तो भी ओ बोलो बेटा, कुछ समझ में आ गई? ऐसे विचार तो अनेक दफे आए होंगे मनोज, हैं? ये भी हमारे जैसे पंडित जी शास्त्री, और इनका ऐसा शैली, ऐसे वक्तव्य, ऐसा विवेचन हम नहीं कर पाते। तो समझ में आ गया? ये भी हमारे जैसे ऐसे त्यागी, इनका तो ऐसा, और हमारा भी जरा, ये भी हमारे जैसे व्यापारी, समझ गए? ओ, इनकी दुकान ऐसी चल रही है, अपन नहीं चल रही। बोलो, हैं? इनके जैसे हम ग्रस्त, इनके बच्चे देखो कैसे आज्ञाकारी, हमारे नहीं। समझ गए? बोलो, कंपैरिजन चलता है कि नहीं चलता? चलता है। कोई है सभा में जिसको कभी कंपैरिजन नहीं चला हो किसी भी प्रकार का? क्यों भाई? हाँ, पूछूंगा नहीं हो, हमारा नाम। हाँ, किसी ना किसी रूप में अनुभव, क्या बोला, किसी ना किसी रूप में हर एक प्राणी को कंपैरिजन के भाव आए बिना रहते। संस्कार अनादिकाल का, बराबर। चाहे वो देह को लेके हो, धन को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो,
समझ गए? किसी भी संयोग में हो। हाँ जितेंद्र, आता है कि नहीं? लेकिन कभी ये जीवत्व भाव को लेके कंपैरिजन आता है? बोलो संजय। भीतर वाला जैसे वाला ये संयोग और देह को लेके आता है, वैसे वाला उस भूमि पर खड़े होकर उस एकत्व प्रीति पूर्वक वाला, क्या कहा? निज रस वाला। क्या कहा? समझ में आया? क्या कहा? निज रस से भरा हुआ, निज रस से ओतप्रोत। समझे? निज रस का मतलब समझ गए? जिसमें निजपना होता है। जब ये तमाम प्रकार के कंपैरिजन आते हैं तो वहां देखना निज रस है कि नहीं है, होता है कि नहीं, स्वपने से होता है कि नहीं, मैं मेरा कंपैरिजन करता हूं ये लगता है कि नहीं? बोलो। अरे कंपैरिजन का भाव तो ज्ञानियों को भी आता है। शैली बताए, कहां गंधराधिक का इतना ज्ञान और कहां हमारा तुच्छ ज्ञान है। ये कंपैरिजन की नहीं है, हैं? पर्याय की तुलना है कि नहीं है? लेकिन क्या कहा? हाँ, अनेकांतात्मक दृष्टि से है, स्यादवाद की शरण में आकर के है, उसका सम्यक है ये। और है आपका सम्यक नहीं है भाई। ख्याल में आ गया कि नहीं आए? हैं अशोक जी, है ना? हाँ, अभी जिन्हें जो चल रहा है ना सारा का सारा, आप विचार करना, ये भीतर ही भीतर स्लो पॉइजन की तरह से एक संस्कार डेवलप होता है। ये भी एक कार्मिक व्यवस्था है। क्या कहा? जो जैसे रंग में रहता है वैसा रंग जाता है। ठीक है? हैं? अरे पशु भी वैसा हो जाता है, सर्कस में नाचने लग जाता है, प्रकृति विरुद्ध आचरण करने लग जाता है कि नहीं? मनुष्य है ये तो। अब बचपन से अब ये वीर आने लगा, प्रक्षाल करने लगा, पूजन करने लगा, इतने लोगों को एक साथ देखने लगा, सभा में ऐसे ऐसे संस्कार से प्रतिदिन देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, ये सब ऐसा हो जाता है जैसे चाय बिना चले नहीं। आगे समझ में कि नहीं है? बराबर। लेकिन इस इतने मात्र से अगर ये लगने लगे कि हम मुमुक्षु हो गए, बराबर, और हमें आत्मरुचि जागृत हो गई, तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना। ये सब होता है, लेकिन इतने मात्र से मैंने शब्द लगाया। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आई बात? हाँ? क्योंकि इतना तो पद्धति बुद्धि से, कुल परंपरा से देखा देखी भी पाया जाता है, संसारिक प्रयोजन से भी होता है। ये सब लिया है ना पंडित जी ने मोक्षात्मक में। बराबर? क्या बहुत बातें होती हैं। अब मैं उनका ऑपरेशन करना चालू करूं, ख्याल में आया तो पता चले कि 10 दिन उसी में, 10 प्रवचन उसी में निकल गए। इतने भेद हैं, इतना सब दिखता है, सब दिखता है। यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पढ़ पढ़ के दिखाई देता है। सब कौन कहाँ खड़ा हुआ है। समझे भैया क्या बोल रहे हैं भाई? कि ये जीव
ध्यान से सुनना बहुत बारीक बात है। हाँ, सब अभ्यासियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं। मैं निरंतर इस बात को ध्यान में रहती है मेरे ये बात, इसलिए बोल रहा हूं। सज्जन भैया, अपने तो बहुत रहनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे निर्गुण संतों को ये बात ध्यान में रहती है। ये बात से ये नहीं समझना कि अपना स्टैंडर्ड डाउन होने की बात है। ये क्या बोला? हाँ, अपने को ऐसा लगता है पूरी हम अपने से ऐसी अपेक्षा रखें। जिसका ध्यान निरंतर संत करते हो, हाँ, यदि एक सेकंड भी, क्या बोला, मेरी दृष्टि, मेरा उपयोग स्वभाव से स्खलित हो गया, इस विकट वन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो, ख्याल में आ गई बात। क्या कहा? इतनी सजगता रहती है उनको, तब वह निर्बंध होते हैं। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ है उनका। उस पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने घाती कर्म नासे। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ, ध्यान में आ गए। और अपन जीवादि सात तत्वों के नाम जान लिए, उनका स्वरूप जान लिया, उनका विवेचन करना आ गया, उनकी जमा खर्च करनी आ गई। ख्याल में आया क्या नहीं आया? हैं? क्यों भैया? अकाउंटिंग करना सीख लिया, व्यापार चालू नहीं, अपने खाते बनाए कैसे? क्या बोला? दूसरों को खाते बनाने सिखा दिए। अपने को लगता है हम अपने खाते बना रहे हैं। मार्मिक बात है ये। क्या बोला भैया? सैनिक जी, सज्जन भैया, क्या बोला? दूसरे को जब अपन खाता बनाना सिखाते हैं ना, तो क्या लगता है अपन खाते बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। अपने खाते कब बनते हैं? जब अपना व्यापार चलता है। क्या बोला? समझ आ गई बात? वो अपने खाते हैं। क्या कहा? कितना आया कितना गया। जब अपना व्यवसाय चले, उसके लिए वो खातों बनाने का जो विधि सीखी थी, ज्ञान सीखा था, शिक्षा ली थी, वो उसको उसमें अप्लाई करे, तब कहने में आएगा अपने खाते बना रहे हैं। ख्याल में आएगा? क्या कहा? जब तक वह खाते बनाने की विधि स्कूल में अकाउंटिंग सीख के आता है, घर में उसका अभ्यास करता है, वह भी उस श्रेणी में नहीं आता। श्रेणी क्या कहे गए? समझे भैया? वह भी उस श्रेणी में नहीं आएगा। कौन सी श्रेणी में? हम अपने खाते बना रहे हैं, अभी नहीं बना रहे। समझ गए? किताब में उसने पढ़ा कि 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे खरीदा, ऐसे ऐसे ये खर्च किए, ये सब किया, तो अभी उसने अपने खाते नहीं बना रहा है। जिस दिन अपने जेब में से 10 लाख रुपए व्यापार में लगाएगा, आई समझ में कि नहीं आया? और सब दिन भर लेन देन करेगा, और शाम को बैठ करके जब कागज पे लेखनी चलेगी, तब उस दिन कहने में आएगा कि अपने खाते बना रहा है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? मैंने इसमें बहुत बात समझ है ना। 5 दिन में बहुत भाव है, पूरा खाते ही बनाना चालू हो जाए सब लोगों के तो बहुत अच्छा। ख्याल में आया? हाँ, ऐसे वाले खाता, ये वाला खाता, ठीक है? हाँ भैया, मैं यही कहना चाहता हूं कि कहां बैठ करके सुन रहे हैं, कहां बैठ करके गुन रहे हैं, कहां बैठ करके उसका रस ले रहे हैं। यदि वह स्थान ही गलत है तो सब गलत हो जाए। नहीं समझे? आप पैसा कहां लगा रहे हो, समय कहां लगा रहे हो, मकान कहां बना रहे हो? सबसे पहले इस बात का निर्धारण करना जरूरी है कि वो स्थान आपके नाम रजिस्टर्ड है कि
है ना। यदि वह स्थान आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो जितना कुछ भी कर रहे हो सब मिथ्या है। हो गई बात। तो यहां से ही मुझे बात प्रारंभ करना है और यहीं से मैंने प्रारंभ की है कि उस जीव ने जंगल में जब उन निर्ग्रंथ संत को देखा, ठीक है, तो कहां से देखा? उनके जैसा मैं मनुष्य, मेरे जैसे और हम दोनों तो भी ख्याल में आ गया। अब सोच चालू। अब उसको इतना तो दिख गया, पर इसका कारण क्या है, ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, तो अब उनकी शरण में जाता है। वो शरण, ठीक है, हमसे सुनना। आप भी दूसरे की शरण लेते हैं, सहारा लेते हैं, कब? जब आपको कोई कार्य करना होता है। ठीक, हमको अमुक जगह जाना है, वो एकदम से वो होके आए हैं, अच्छा भैया जरा आप बताएंगे कि वहां कैसे व्यवस्था है, तो इसको भी क्या कहेंगे? शरण कहेंगे। ख्याल में आ गया। अब मैं यहां से उठूंगा, उसको बच्चे को बुलाऊंगा, बेटा जरा सहारा। क्यों? कि मुझे उठना है और स्वयं में सक्षम नहीं, तो किसे बुलाऊंगा जो मेरे से भी नीचे होगा, जिसे मुझे ही उठाना पड़े? बोलो, जो खुद से खड़ा है, मजबूत है और मुझे दिख रहा है, एकदम से आएगा। ठीक, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बोलो, ऐसी शरण दिन भर में लेते हो कि नहीं? किसी भी क्षेत्र में, लिखना, पढ़ना, बोलना, काम धंधा, व्यापार, आना जाना, लोक व्यवहार, रोटी बनाना, खाना बनाना, जो भी भोजन करना, पकवान बनाना, लेते हो कि नहीं? लेकिन सच्ची बताओ, सही बताना, क्या हमने इस एंगल से यहां जैसे यहां लेते हैं वैसे निजरस पूर्वक इन पंच परमेष्ठी की शरण ली? कैसे ली? धर्म करना है उसके लिए, सम्यक दर्शन करना है उसके लिए की। और सम्यक दर्शन क्यों करना है? बचपन से सम्यक दर्शन की महिमा सुनी है। खतौनी कहां से चालू हो रही, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस जीव की खतौनी कहां से चालू हुई कि इनके जैसा मैं, मेरे जैसे ये, हम दोनों एक जैसे, फिर भी कुछ आया समझ में कि नहीं आया? अब मुझे समझना है कि साहब आप वन जंगल में बैठे हो, ठीक, और मैं भयभीत हूं, कोई नहीं आ जाए, शेर नहीं आ जाए, सांप नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए, डाकू नहीं आ जाए, और आपको कोई डर नहीं लग रहा है। कुछ आया ख्याल में कि क्या कारण है? मेरे पास कुछ तो है, फटे कपड़े ही हैं, एक पानी पीने का लोटा है, आपके पास कुछ भी नहीं, तो भी आपको कोई विकल्प नहीं। बात समझ रहे हैं? इसका कारण क्या है, यहां से देखना चाहिए। ये दर्शन की विधि है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम। हाँ, ये लाइन तो पढ़ी है, लेकिन वो दर्शन कैसा होता है उसका दर्शन मैंने ये बताया आपको। आई समझ में? नहीं आई? संजय जी, लग रही है कुछ? हाँ, भैया ऐसे ही ये जीव को इन देव गुरु धर्म पंच परमेष्ठी इनकी दर्शन के भाव आते हैं, रोज आते हैं। दर्शन किए बिना हम पानी नहीं पीते। ख्याल में आया? नियम है हमारा,
ठीक है, अभी तो नियम के लिए दर्शन करता है, अभी तो पानी पीने के लिए दर्शन करता है। देखो ना अंदर में सच में, लेकिन दर्शन की प्यास बुझाने के लिए दर्शन करे, पानी की प्यास बुझाने के लिए नहीं। क्या कहे, क्या कह गए? हाँ, दर्शन की प्यास, ये नैना दर्शन के प्यास है। ध्यान देना। आहा, लेकिन इंद्रिय के विषयों का दर्शन नैनों से होता है और भगवंतों का दर्शन नैनों से होने पर भी नैनों से नहीं होता। कहते हैं कि आंखियां प्यासी हैं, वहां तो आंखियां ही नहीं है। क्या बोला? न तो उनकी आंखियां दिखती हैं, न अपनी आंखियां दिखती, उन्हें दर्शन होता है। क्या कहा? प्यासा तो कोई और है। क्या बोला? ये तो कहने में आता है आंखियां प्यासी है। और जो भौतिक लोग हैं ना, भोगी जीव, वो भी कहते हैं हम दर्शन की प्यासी। भरत कह रहे हैं दर्शन की प्यासी, राम के दर्शन की प्यासी। सीता कहें कि श्री राम के दर्शन की प्यासी। अखियां प्यासी, बोलो, कि राग प्यासा? वो आंखियां करती हैं, हम करते हैं। बोलो, हैं? समझ गए? पता नहीं कहां लुभाव में जीवन जा रहा है। सच्ची बात यह है कि अभी कोई ख्याल नहीं। अशोक भैया, क्या नाम? हाँ, प्रदीप भैया, है ना? विचार कर। ऐसे कुंद कुंद स्वामी प्रथम उनके समीपवर्ती होने वाला जीव उनकी बाह्य मुद्रा से उनका दर्शन करता है, फिर उनकी भाव मुद्रा से दर्शन करता है, और फिर उसे भावों में जब वो भाव नजर आता है तब उनकी शरण में आके समीपवर्ती होके कहता है, प्रभु मैं भी आपकी तरह से निर्भय और निशंक रहना चाहता, निश्चिंत रहना चाहता। ठीक है? क्या वहां से फिर मुक्ति के मार्ग की बात प्रारंभ होगी। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताएं, उन संतों ने ही हमें बताया कि जिन भगवंतों के आप दर्शन करते हो उनका सच्चा स्वरूप तो जान लो है। जिनकी स्तुति आप पढ़ते हो, जिनकी स्तुति आप रचते हो, सुनना, वो स्तुत्य कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, बस समझ तो लो। स्तुति की रचना करना बहुत सुंदर बात है। स्तुति अपने आप में सुंदर है, लेकिन मैं जहां से बोल रहा हूं श्रेयांश पकड़ना बात को बहुत पवित्र भाव से। स्तुति रचना, स्तुति की रचना हो जाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्या ख्याल में आ गया? लेकिन स्तुत्य नजर आए, ठीक, और उनकी सहज और सम्यक स्तुति यहां हो ज्ञान दर्शन में, वो बहुत बड़ी बात है। क्या कहा? क्षयोक्षम का खेल है वो तो बात।
माघनिंदी मुनि, उनका क्षयोपशम कितना हल्का, पुरुषार्थ केवल ज्ञान को प्राप्त हो, किसी का क्षयोपशम बहुत है लेकिन अभी सम्यक दर्शन कोई प्राप्त नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? ये बात मैंने इसलिए कही है कि आपकी निगाह वहां से हटके उस मूल तक ले जाना चाहता हूं। क्या जिसकी कीमत है, जहां पहुंचना है। क्या कहा? 31वीं गाथा का जो जन्म हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि जब आचार्य महाराज सम्यसार ग्रंथ में जीव और पुद्गल की भिन्नता का वर्णन करते करते पहुंचे तो प्रश्न उठाया कि जब ये दोनों भिन्न हैं तो हम जो उनकी स्तुति करते हैं तो वो तो मिथ्या हो जाएगी, फिर उसमें उनकी स्थिति कैसे हुआ? तो देह की स्तुति करते हैं। ये बोले व्यवहार स्तुति है, तो फिर निश्चय स्तुति क्या है? ख्याल में आइए। सच बात तो यह है कि रूपक बन जाते हैं, सहज बन जाते हैं, अथवा कहीं उनको बनाया भी जाता है, क्योंकि उनको स्वरूप खोलना है। आई बात समझ में आई नहीं? भैया जिस प्रकार कोट, उपवन और खाई आदि के द्वारा नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार केवली भगवान के शुक्ल आदि शरीर गुणों का स्तवन करने पर भी केवली के अनंत ज्ञान आदि गुणों का स्तवन नहीं होता। अब इसी प्रकार से अब आगे की बात कह रहा हूं। केवली के अनंत ज्ञानादि गुणों का स्तवन करने पर भी और केवली के ज्ञानादि अनंत गुण ज्ञान में भाषित ना हो और अपने गुण भाषित ना हो तो भी उनका निश्चय स्तवन नहीं होता। क्या कहा? जैसे उसने शरीर के गुणों का स्तवन किया, ऐसे ही ज्ञानादि गुणों का स्तवन कर दिया। क्या कहा है? पंडित जी की शैली में कहें कि जैसे आत्मा की बात ऐसे करता है जैसे किसी और की बात, ऐसे ही उनने ज्ञानादि गुणों का स्तवन कर दिया, परम आध्यात्मिक का धर्म वर्णन कर दिया उसने। लेकिन अध्यात्म क्या है? अध्यात्म शब्दों में नहीं है। क्या बोला? भाषा में अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म तो एक रस है। क्या कहा? अध्यात्म तो एक वेदन है। समझ में आया? कहो तो अध्यात्म में भी सूखा और कहो तो व्यवहार में भी डूबा, रसीला। क्या शब्दों में थोड़े, ठीक है? तो क्या कहते हैं यहां देखो, अब इसमें वो यथार्थ स्वरूप आ रहा है। यहां अपन उन तीर्थंकर भगवान का स्वरूप समझ करके उनकी महिमा तो करेंगे ही, लेकिन इस निज भगवान का भी स्वरूप ज्ञान में आएगा। और ध्यान देना, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, उसके प्रति हम जितना भी बाहर का व्यवहार करते हैं सब फॉर्मल कहलाता है। और जहां हमें लेना देना होता है, मतलब होता है, वहां फॉर्मल भी ना हो तो भी भीतर से पूरा झुकाव होता है। कुछ आ रही समझ में बात? हाँ, ऐसे भैया
ये बाहर में हम बहुत माथे रगड़ते हैं यहाँ आकर के, तो भी फॉर्मल। क्या कहा? और हो सकता है किसी जीव को कर्म योग से जीवन भर दर्शन करने ना मिले। क्या बोला? बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पंचम गुण स्थान भरती हैं और उनको जीवन भर देवगुरु धर्म का दर्शन नहीं मिलता। लेकिन भीतर कौन कहता है दर्शन नहीं मिलता? उनकी नजरों से वो हटते नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? वे नजरें प्रकट करने के लिए मैंने ये भाव हुआ है। अपन 31वीं गाथा से अपना विषय प्रारंभ करते हैं। जो इंद्रिय जीणिता नाण सावादियम मुणदियादम तम खलु जिंद दियम ते अनंती जे नित्यदासाहु। जो इंद्रियों को जीतकर, प्रारंभ कहां से किया? जो इंद्रिय जीता। वाह, ये सारा झगड़े की जड़ इंद्रिया है। बोलो, आई समझ में? ये सारे भव भ्रमण का बीज कहां से इंद्रिय है। ये इंद्रिया में ये नाक कान नहीं है, शरीर इंद्रिय है। समझ गए? इंद्रियों को जीतकर माने देह से भिन्न होकर। अगर हमने किसी से अपनापन हटा लिया तो उसे जीत लिया। शत्रु को, लोक में तो शत्रु को जीतना अलग कहलाता है। क्या कहा? हाँ, और यहां का जीतना अलग कहलाता। कैसे? जब शत्रुघ्न की किसके साथ में हो रहा था युद्ध? मधु राजा, मथुरा में। तो बोलो, मधु राजा ने शत्रुघ्न को जीत लिया था? हाँ? अब आप कहोगे जीत लिया, हम कहेंगे नहीं। आप कहोगे नहीं तो हम कहेंगे जीत लिया, क्योंकि दोनों ही काम हुए थे। बाह्य से कहें तो नहीं जीत पाए थे, और परमार्थ से कहें तो क्यों? विरक्त हो गए। आगे ही समझ में गए। तो जो इंद्रिय जीनिता माने जो इंद्रिय से विरक्त हो गया। विरक्त कैसे हो गया? कि इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान देना। जब लोक में भी हम किसी भी प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी के भी प्रति विरक्त कब होते हैं? जब पहले हमारे ज्ञान में ही आता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उदासी, विरक्त, इसका नाम जीतना है। लेकिन हम कैसे? अभी जीत कर जीतना हुआ कहाँ है? विरक्त हुए कहाँ है? मैं आंख से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, जीभ से बोलता हूँ, स्वाद लेता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। अब बोलो, नहीं हमने क्या मान लिया मालूम? मैंने सिनेमा देखना बंद कर दिया, गाने सुनना बंद कर दिया, बाजार का भक्षण बंद कर दिया। ये मैंने रचना को जीत लिया, ये मैंने आंख को जीत लिया, ये कान को जीत लिया। समझ में आ गया क्या? नहीं। अब मैंने सर्दी गर्मी सहना सीख लिया, मैंने स्पर्शन के विषय जीत लिया। अरे भाई, भाई सुना, तेने इंद्री में एकत्वपना नहीं छोड़ा। अभी इंद्रिय ज्ञान तेरे वर्त रहा है। इंद्री के अवलंबन से ही जानना होता है, इंद्री के अवलंबन से ही जान रहा है। क्या कहा? आंख से सिनेमा नहीं देख रहा है, धर्म के निमित्तों को देख रहा है। मंदिर देख रहा है, प्रतिमा देख रहा है, शास्त्र देख रहा है,
क्या कहा? समझ आ गया? हाँ, कान से गाना नहीं सुन रहा है, भजन सुन रहा है, शास्त्र सुन रहा है, छल ग्रेड नहीं करना। हाँ, और ये नहीं समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि इसको भी उसी खाते में डाल रहा हूं। क्या? हाँ, लेकिन इंद्रिय जनिता, क्या बात करते हो? ओहो, जिसका देह में एकत्व है उसका इंद्रिय ज्ञान में एकत्व है। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, ये बात पक्की, लेकिन किसे मानता है वो देखना जानना? इंद्रिय। समझ में आई बात? बहुत गजब की गाथा है। भावना तो ये है कि यहां से प्रारंभ होके 5 दिन में सवेरे शाम एक ही विषय चलेगा, और ठीक है, प्रत्याख्यान हो जाए सब, हाँ, सम्यक हो जाए, विषय का ही नहीं, क्या पूजा बेटा, ठीक है, असली हो जाए, दिख जाए। भावना ये है, प्रयास भी करूंगा, बाकी आप सब लोगों की योग्यता पात्रता कितनी है, पुरुषार्थ कितना होता है, ठीक है। हाँ, इंद्रिय समझ में आ रहा है अखिलेश? देखो, ये इंद्रियां रस ले रहे हैं कि तुम ले रहे हैं रस? बोलो। हाँ, जवाब नहीं दे रहे। हाँ, नहीं ले रहा। किसमें? देह में। देह में रस ले रहे हो तुम, कि अपने में रस ले रहे हो? अपने मिथ्या विकल्प में रस ले रहे हो, अपने मिथ्या विकल्प का रस ले रहे हो। क्या कहा? हाँ, मेरा इतना बड़ा बंगला, बंगले में रस ले रहा है। बंगला तो भिन्न पड़ा हुआ है, रस कहां ले रहा है? तो कथन है उपचार का, बंगले में रस ले रहा है। रस बंगले में लिया जाता है कि अपने में लिया जाता है? अपन लेता है, अपने में लेता है, लेकिन किसका? मिथ्या संकल्प और मिथ्या विकल्प। बीमारी पकड़ना पड़ेगा। क्या बोला? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि माने ज्यों का त्यों श्रद्धानो। अभी किसकी बात चल रही है? ज्यों का त्यों। जिसका श्रद्धानी साचा नहीं तो आचरण साचा कैसे होगा? आई बात ख्याल में? क्या कहा? हाँ, बराबर। तो ऐसे इस जीव को अभी इंद्रिय भिन्न नहीं दिखे और इंद्रियों से दिखे। क्या कहा श्रीयांश? इंद्रियां भिन्न दिखे और इंद्रियां दिखाएं। नहीं समझ में आया। अपन चोर से ही कहें कि चोर ढूंढवा, कैसे ढूंढवाएगा वो? आदि समझ में क्या नहीं है? इंद्रिय ज्ञान यानी परोन्मुख ज्ञान, उसमें इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। लेकिन प्रथम समझ गए? अभी कहां खड़ा हुआ है? इंद्रिय ज्ञान में। कौन सा ज्ञान प्रवर्त रहा है अनादिकाल से? इंद्रिय ज्ञान, बराबर। तो अब जहां खड़ा है वहीं से तो वापस आएगा ना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान तक पहुंचने के लिए प्रारंभ कहां से होगा? इंद्रिय ज्ञान से।
तो इंद्रिय ज्ञान में ये ज्ञात हो कि ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। समझ लिया क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान में एक ज्ञात हो कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं यही साथ में। वर्तमान राग है, अभी राग में खड़ा है। वर्तमान के राग में राग राग ये कहे, राग का राग ये हो जाए कि ये राग मेरा स्वरूप, उस राग को यहां स्थान दिया है सम्मान से। उस राग को, जो राग राग का भाव चाहता है, जैसे विभीषण, क्या बोला? विभीषण रावण का भाव चाहता है। रावण माने उस कुकृत, रावण का मतलब भाई नहीं, कुकृत। अगर रावण कुकृत छोड़ दे तो फिर रावण का नाश चाहेगा वो। तो विभीषण को भी वहां सम्मान क्यों मिला जबकि उसके कुल का था? कुछ समझ रहे हो भाई? किसके कुल का था? और राम ने अपने पक्ष में स्थान दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह उसका अभाव चाहता है। आगे समझ में क्या? तो यहां इंद्रिय ज्ञान को भी हम स्थान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान प्रथम सुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके, देशनालब्धि कान के बिना हो जाएगी। बात समझ गए क्या? नहीं, चक्षु इंद्रिय के बिना देवगुरु धर्म का आकार अवलोकन हो जाएगा, मन के बिना वस्तु विचार हो जाएगा। आगे समझ में क्या? नहीं आगे। प्रथम श्रुति ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके प्रगट प्रसिद्धि के लिए प्रवर्तमान मति श्रुति ज्ञान को अब यहां से चालू। अब आगे ख्याल में शरीर समझे ना? तो ये इंद्रिय ज्ञान है, यहाँ ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से प्रवर्त रहा है, तो भी इसे हम इंद्रिय ज्ञान संज्ञा में नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान ये जान रहा है कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ये मेरा स्वरूप। आगे समझ में ये उसे भासने लगा है, ये आने लगा है। जिसके नहीं आ रहा है उसके प्रवर्तता हुआ ज्ञान इंद्रिय मन के आलंबन से ये सारा, तो भी उस कोटि में नहीं आएगा। जिसको ये लगने लगेगा उसका आ जाएगा। क्या बोले? नहीं समझ में आई बात। अब वो खड़ा राम के पक्ष में है कि रावण के पक्ष में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो भीतर से रावण को क्या समझता है और राम को क्या समझता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? यानी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, वो क्या, उसे लग क्या रहा, भास क्या रहा, बराबर समझ में आ गया? तो जो इंद्रिय जीर्णिता नान सहावादियम मुनदि आदम तम खलु जिंदिदियम ते बनंती जेणिच्छदा साहू। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं। अधिक माने भिन्न जानते हैं। ख्याल में आ गया? भिन्न जानते हैं, अपने से इंद्रियों को भिन्न जानते हैं। और भिन्न का मतलब है कि इनसे मेरे रहने के लिए, बने रहने के लिए, काम करने के लिए, अपने साध्य की सिद्धि के लिए इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्हें जो निश्चय में स्थित साधु हैं वे वास्तव में जितेंद्रिय सहजानंदी।